आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता लेकिन अब तक विधायक पद के माध्यम से जन सेवा की जिम्मेदारी से दूर रहने वाले दुर्गेश पाठक को जनता ने राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 11,000 से अधिक मतों से जिता दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पाठक को 40,319 वोट, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश भाटिया को 28,851 और कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता को 2014 वोट ही मिले हैं। जानकारी के अनुसार 23 जून को हुए इस चुनाव में 43% मतदान हुआ था, जिसे भाजपा सूत्रों द्वारा पार्टी की हार का कारण भी बताया जा रहा है। दरअसल पूरी मतगणना एक रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह आगे बढ़ी। शुरुआत में पाठक को 1500 वोटों की मामूली बढ़त मिली, लेकिन 5वें दौर तक घटकर यह बढ़त 1000 मतों पर आ गई। लेकिन छठे दौर के बाद पाठक को जो 3000 मतों की बढ़त मिली वह अंतिम समय तक बनी रही और उन्होंने सीट पर 11,000 वोटों से जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता का इस जीत के लिए आभार प्रकट किया और इसे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान बताया। कोरोना के बाद होने वाले इस पहले चुनाव को आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें पार्टी उत्तीर्ण हुई है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के लिए इसे एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद इस हार से उसे निगम चुनाव से पहले मंथन के लिए विवश अवश्य होना होगा। वहीं कांग्रेस के रसातल में जाने का इसे एक और साक्ष्य माना जा रहा है। जीत की घोषणा से पहले DID न्यूज ने मतगणना केंद्र पर उपस्थित जनता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास भी किया। क्या रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के इस जीत के संबंध में विचार और क्या रहे उनके अनुसार पार्टी के जीत के कारण, आप खुद सुने। बीजेपी ने खूब फैलाया दुर्गेश पाठक बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। सोचो अगर ये यहाँ का होता, अभी 7500 की लीड आई है तो ये 15,000 प्लस होती। लोगों ने काम को जिताया है, जुमलेबाजी को हराया है। अगर काम जीतेगा, लोगों को भी पता है कि इनके जुमलेबाजी में फंसना नहीं है और जुमलेबाजी को छोड़ के काम को जनता ने जिताया है। जो काम चल रहे हैं, अब दुर्गेश पाठक के आने से ये 100 की रफ्तार में आगे दौड़ेंगे और आने वाले 2025 की, आप ही ऐलान करता हूँ 2025 का 60,000 प्लस की जीत होगी, 60,000 प्लस की 2025 में। पहले मुद्दा क्या होगा आपका? जो हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, हमारे मुद्दे हैं जो काम चल रहे हैं उनकी रफ्तार जो है दुर्गेश पाठक बढ़ाएंगे। और हमारे नारायणा और इंदरपुरी का जो पुल है, जो पुल रुका हुआ है, जहाँ पे 1 लाख लोग जो हैं वहाँ पे तंग हो रहे हैं। हमें यकीन है कि दुर्गेश पाठक जी उस पुल को भी खुलाने में सक्षम होंगे और बहुत जल्दी खुलाएंगे। आज जो मतगणना जो हो रही है अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतगणना हम तो पहले दिन से ही अपनी जीत मानकर चल रहे थे। दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है, हम काम के ऊपर वोट मांग रहे थे और निश्चित रूप से हमारी जीत पक्की थी, ये हम पहले दिन से ही मानकर चल रहे थे। तो आगे भी हमें लगता है अभी कुछ ही देर के अंदर निर्णय आ जाएगा और दुर्गेश पाठक जी हजारों मतों से जीत कर आ रहे हैं। क्या मतलब ये जो है भाजपा वाले कह रहे थे ये बाहर का है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बाहर का कैंडिडेट नहीं है, दिल्ली का रहने वाला है। अब विधानसभा चुनाव तो पूरे देश में कहीं भी लड़ा जा सकता है, निश्चित रूप से कहीं भी लड़ा सकता है। तो दुर्गेश पाठक जी दिल्ली के ही हैं, दिल्ली के साथ हैं और PAC के मेंबर भी रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ जुड़े रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के अंदर वो प्रभारी भी हैं, दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रभारी भी हैं। तो उसको लेकर हम तो शुरू से जीत मानकर चल रहे थे। दिल्ली वासियों, दिल्ली की जनता हमें प्यार करती है, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को प्यार करती है और जो हमें सने और दिल्ली की जनता हमें प्यार कर रही है उस पर हम 100% खरा उतरेंगे। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है इस समय और यहाँ पे मतगणना हो रही है, इस संदर्भ में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कंफर्म हो चुका है। क्या कैसे? हाँ, 3,500 वोटों से हम लोग आगे, अभी तो 7,000 वोटों से हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं। हाँ। 1 घंटे में इसी उम्मीद में प्रणाम की भी लोगों को जरूरत थी। जिस तरह से यहाँ पर भीड़ है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक में जिस तरह का जोश है, कि झाड़ू वाले दुर्गेश पाठक जी आ चुके हैं। अच्छा जी, किस वजह से इनको जो है मतलब जीतने का जो सिरे जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? जिस तरह से काम किया है पहले राघव भैया ने और अब इन्होंने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उनकी कार्यकर्ताओं ने सभी ने जिस तरह से मेहनत की है, तो सभी लोगों का ये शॉर्ट था कि झाड़ू वाला तो आना ही है।
लेकिन जो है विपक्ष वाले पार्टी जो कहना है उनका है कि ये लोकल नहीं है, ये बाहरी है, मैं बताऊं, फिर भी जीत हो गई। वो कह रहे हैं बाहरी है जी। और हम कह रहे हैं भारी है। बात को समझिए, बाहरी तो मोदी जी भी है, उनका दिल्ली में घर है, बिल्कुल बिल्कुल राजनाथ का दिल्ली में घर है, बिल्कुल सही बात अमित शाह का दिल्ली में घर है। राजनीति किसी एक की हुई है, ना। यहाँ नहीं जीतेंगे वहाँ जीतेंगे, तो बाहरी तो वो है। और फिर भी हमने आजमाया, अपनाया, दिल से अपनाया कि प्रधानमंत्री हमारे काम करिए, पर काम नहीं किया तो बाहर कर रहे हैं। जो आज विधानसभा क्षेत्र का जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे मतगणना हो रही है, उस संदर्भ में आप दिल्ली वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम दिल्ली वासियों को यही कहना चाहेंगे, हम 10,000 वोटों से जीत रहे हैं, ठीक है। हम सारी विधानसभा ने हमने मिलकर काम करा है और हमारी मेहनत रंग लाई है, तो आगे भी हमारी मेहनत रंग लाएगी। भारी नहीं है वो राजेंद्र नगर के ही हैं। लोगों को बोलने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उनको एक पॉइंट मिल गया बोलने के लिए, कोई भारी कैंडिडेट है। बाहर से तो बहुत लोग भी आते हैं, हम एक मुद्दों पे पकड़ के बैठने से वाले नहीं है, वो काम करने वाले बंदे हैं। आम आदमी पार्टी में आए, काम करें और काम करके दिखाएंगे। वो पूरी दिल्ली को यही संदेश देंगे, जैसे केजरीवाल ने अपना हर जगह पर्चा लहराया है, झंडा लहराया है, वैसे ही दुर्गेश जी भी आएंगे और विधानसभा क्या पूरे इलाके राजेंद्र नगर में अपना आम आदमी का पर्चा लहराएंगे। सबसे मुख्य काम पानी का है और गेट है, जो हमारे बीजेपी के लोगों ने लोहा मंडी से जाने वाले कुछ लोहा मंडी जी, उसके वजह से काफ़ी मजदूर परेशान हो रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, उनको घूम के जाना पड़ता था। ये बीजेपी ने करवाया था जी, चेल बिहारी जी ने करवाया था, वहाँ से बंद नारायणा से हैं वो जी। जी बिल्कुल, उन्होंने वादा करा है, केजरीवाल जी भी आके वादा करके गए थे कि खुलवाएंगे और वो काम पूरा करेंगे। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ विधायक के पद पे, राहुल चढ़ने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो है कैंडिडेट है और यहाँ का जो माहौल बता रहा है कि जीत आगे चल रही है। आप पूरे क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राजेंद्र नगर लोगों की कि जिन्होंने हैट्रिक मार दी। पहले उन्होंने केजरीवाल साहब पे विश्वास जमाया, राघा जी विश्वास जमाया, आज वही विश्वास उन्होंने दुर्गेश पाठक जी को दिया है। और क्यों दिया है? ये केजरीवाल साहब के काम बोलते हैं, केजरीवाल साहब की नीयत और काम करने का तरीका। आज दिल्ली के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ पूरे भारत में मैसेज जाएगा। और क्योंकि दिल्ली के लोगों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़रें हैं, खासतौर से केजरीवाल साहब के ऊपर नज़रें हैं और वो देख रहे हैं कि हमें केजरीवाल साहब जैसा नेता चाहिए। दिल्ली के लोगों की नसीब और दिल्ली के लोगों का भविष्य को तय करने के लिए केजरीवाल साहब आ चुके हैं। आज पूरे लोगों की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़रें आज दिल्ली पे हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली के लोगों, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल साहब मिल गए हैं। तुमको एक ऐसा नेता मिला है जो तुम्हारी फिक्र करता है। मैं आपके चैनल के जरिए से मैं एक बार फिर राजेंद्र के लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनसे ये कहता हूं कि जिस तरह से पिछले नेताओं ने आपका काम किया है, ठीक उसी प्रकार से आपकी आशाओं पर, आपकी उम्मीदों पर, आपके भरोसे पर दुर्गेश पाठक जी खड़े उतरेंगे। देखिए, ये आज दिल्ली की जनता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है और एक बेईमाने पे ईमानदारी की जीत है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से पूछकर सड़क पे जाके फैसले लिए हैं। पहली सरकारें बंद कमरों में फैसले लेती थी, अब केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजे, दिल्ली में महिलाओं को स्पेशल मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उनको यात्रा कराई। और दुर्गेश पाठक जी ने आम आदमी पार्टी की नींव से जड़ जमाई और इन्होंने दिल्ली में इतना काम किया कि जिसका परिणाम आज दुर्गेश पाठक जी को जनता ने दे दिया जिताकर। और आने वाले समय में 2 साल बाद इस विधानसभा में किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट हिम्मत नहीं करेगा दुर्गेश पाठक जी के सामने खड़ा होने की, क्योंकि दुर्गेश पाठक जी इतने ईमानदार और मेहनती आदमी हैं कि क्षेत्र में कोई काम बकाया नहीं छोड़ेंगे, पूरे कामों को अंजाम देंगे, क्योंकि केजरीवाल का हाथ इनके सर पर है। कोई काम बचेगा तो केजरीवाल कसर नहीं छोड़ेंगे इनके काम के लिए। दिल्ली वासियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जैसा अब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कामों पर मोहर लगाई है, दिल्ली की जनता
आने वाले समय में भी केजरीवाल के कामों पर मोहर लगाए और अपना विकास कराए। मैं नॉमिनेट काउंसलर था, एक्स नॉमिनेट काउंसलर आम आदमी पार्टी। ये जो आज माहौल बना हुआ है, उस संदर्भ में आप पूरे दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माहौल दिल्ली में पहले से बना हुआ है। ये बीजेपी आपसी भाईचारा खराब करने का काम करती है। राजेंद्र नगर की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि दिल्ली की जनता आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि विकास के हो। ये राजेंद्र नगर की विधानसभा ने सिद्ध कर दिया इस इलेक्शन के अंदर कि आप हमें लड़वाने का काम करते हैं। जब आप इलेक्शन में आएंगे तो हम आपसे ये पूछेंगे आपने काम क्या किया है, और उसी काम के आधार पर आप जो देख रहे हैं 10वां राउंड हो चुका है और 10,000 से प्लस वोटों से हम लोग आगे हैं। तो ये सिद्ध करता है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि कोई भी पार्टी हो, हम सिर्फ उसी को वोट देंगे जो आम आदमी के लिए काम करेगी, जो दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, स्कूलों के लिए काम किया, हॉस्पिटलों के लिए काम किया, और महिलाओं के लिए काम किया, छात्रों के लिए काम किया, यानी कि हर उस क्षेत्र के लिए काम किया जिससे आम आदमी टच होता हो। और यह नकार दिया कि जो ये जातिवादी, जो ये आपसी भाईचारा जो बिगाड़ने का काम करते थे, जो आपस में लड़ाने का काम करते थे, इसे मुंह तोड़ जवाब दिया राजेंद्र नगर की जनता ने कि नहीं, हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो आपसी भाईचारा खराब करता हो, जो आपसी भाईचारा बिगाड़ता हो। हम अब जो वोट देंगे, दिल्ली की जनता जो वोट देगी वो सिर्फ इस बात पे वोट देगी कि किसने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, और वो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं इसे इतना पूछना चाहता हूँ कि वो जैसे उड़ा रहे थे कि दुर्गेश पाठक जी बाहर ही हैं, ये पार्टी इसकी है, ये पार्टी उसकी है, ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं। बहरहाल इतनी चीज़ें हैं कि शायद मैं अपनी ज़बान से नहीं ला सकता हूँ। हमेशा लड़ाने की काम कर रहे थे, मगर राजेंद्र नगर की जनता ने कहा कि हमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम पसंद है, दिल्ली का विकास मॉडल पसंद है, और जो उन्होंने राजेंद्र नगर की जनता के लिए काम किए और पूरी दिल्ली के लिए काम किए, हमने उस आधार पर वोट डाला है, और इसलिए 10,000 वोटों से हम आगे हैं। जी, लगभग 10 राउंड हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा हम वोटों से आगे हैं। टोटल 16 राउंड के आसपास है, और हमें लगता है हम 20,000 के आसपास हम लीड करेंगे। जी, दिल्ली वासियों को हम संदेश नहीं देना चाहते। दिल्ली वासियों ने बीजेपी को संदेश ये दिया है कि हमें मत लड़ाओ, हमें आपस में अलग मत करो, हम वोट देंगे तो विकास के नाम पर वोट देंगे, हम वोट देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों के नाम पर वोट देंगे। तो बीजेपी ये जान ले कि लड़ाई वाली राजनीति नहीं चाहिए, शिक्षा वाली राजनीति चाहिए। जो शिक्षा को लाए हैं दिल्ली उसको लाएगी, राजेंद्र नगर उसको लेके आएगा। आज जो है भाजपा ने जो एमसीडी चुनाव रोके थे, आज उसका रिजल्ट आ गया है। यही हाल एमसीडी के अंदर भाजपा का होने वाला था, इसी डर के मारे वो एमसीडी का चुनाव छोड़ के भागी थी। आज राजेंद्र नगर ने दिल्ली की जनता का जो रुख है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो आज राजेंद्र विधानसभा के अंदर दिल्ली ने अपना मूड बता दिया है कि आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर भी इसी तरह भाजपा को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी, और आने वाले जो आम चुनाव है उसके अंदर देश की जनता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, ऐसा है, ये जो हार हो, ये नफरत की हार है और काम की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में चला है। चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मॉडल हो, और हमेशा काम की जीत होती है, नफरत की कभी जीत नहीं होती। ये जो जीत हुई ना, इन्होंने बहुत मुद्दा बनाया था, बाहर से बाहर, शहर अंदर बाहर से क्या होता है। प्यार देखिए ना आज अरविंद केजरीवाल जी का, आवाम के लिए प्यार देखिए, उनका काम देखिए, ये काम की जीत हुई है। और काम अगर जो करेगा वही आवाम के बीच में रहेगा, वही आवाम के दिलों में रहेगा, और ये रिजल्ट जो है वो काम का रिजल्ट है। काम की जो काम है, ईमानदारी से काम होते हैं, उनकी जीत हुई है। कामों को वोट डलिए और ऐसे ही डलती रहेगी। जुमलेबाजी को वोट नहीं डालती। 15,000 खाते में आएगा, नौकरी मिलेगी, या मुसलमानी या हिंदुस्तानी, इसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। लोगों को सिर्फ काम चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, बच्चों के स्कूल अच्छे चाहिए, बाकी सारा एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए। लोग ये चाहते हैं, लोग बांटना नहीं चाहते आपस में। बिल्कुल सही लोगों ने फैसला लिया, और ऐसे ही फैसले आने चाहिए। आने वाले टाइम में भी ऐसे फैसले आएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो दिल्ली जीती है, हिंदुस्तान बाकी है। केजरीवाल जी के नाम पर जो हमारे दिल्ली में डंका चल रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बजाना है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छा बनाया, हॉस्पिटल अच्छा बनाया, मोहल्ला क्लिनिक अच्छा बनाया, और पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना के रख दिया। ये जो आज माहौल बन रहा है, जो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, भी जो है आम आदमी पार्टी के कहने की आगे चल रहा है,
सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत हमारी पक्की है। हमने काम किया, हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बुनियादी ज़रूरतों पे काम किया है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि क्या झूठ है और क्या सच है, और इनका सूफड़ा साफ हो रहा है यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं, बोरिया बिस्तर बांध के भाजपा वाले चले गए हैं इस डर से, और हम जीत रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, 10,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। आगे चल रहे हैं। और महिलाओं जी, मैं खुद एक महिला हूँ। मैं बोलना चाहूँगी इस पे कि जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान में किया है, उतना भारत में किसी भी सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया है। चाहे वो बसों में फ्री यात्रा का काम हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा के लिए गलियों में CCTV कैमरा का काम हो, चाहे वो बसों में हमारे लिए मार्शल लगाने का काम हो, हर एक चीज़ के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, और वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। राम पूरी सृष्टि को बनाए हैं, राम सबको लेकर आए हैं, और तुम उनको लेकर आए हो। तो इनका झूठ पर से पर्दाफाश हो चुका है। ये पूरी तरह हार रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि मुंह छुपाते छुपाते कुछ लोग अपने घर चले गए हैं, और कुछ लोग बाकी हैं जो घर जाने वाले हैं, और हम लोग भारी बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। और ये दुर्गेश पाठक जी आम आदमी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं। वो राजेंद्र नगर के लिए बहुत से ऐसे काम कराएंगे जो एक मामूली विधायक नहीं करवा सकता था। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है राजेंद्र नगर वाले लोगों के लिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।